डॉक्टर एंड आर्टिस्ट दोनों ही इस वाइट पाउडर को यूज़ करते हैं। एक यूज़ करता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए और दूसरा यूज़ करता है ब्यूटीफुल सी कास्टिंग के लिए। तो जी हाँ, बात हो रही है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन में कहीं भी लिखा दिखे ये कीवर्ड्स जिप्सम, हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्सड इन राइट क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि उसका आंसर है पीओपी। तो आपसे क्या होता है, इसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है या फिर इसका केमिकल नेम, और इसी केमिकल इक्वेशन के आप इसे कैसे प्रिपेयर करते हो उसके साथ आपके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। तो अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो अगर हम इसका केमिकल नेम बनाए तो Ca मतलब कैल्शियम, SO4 किसका होता है सल्फेट, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, डॉट हाफ के लिए क्या हम यूज करते हैं हेमी, ठीक है, हम हेमी भी लिख सकते हैं या फिर हाफ भी लिख सकते हैं, और H2O के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे ये डॉट लगा है उसके बाद ये वाटर प्रेजेंट है यानी कि ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो केमिकल नेम क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। तो देखो ये प्रिपेयर किससे होता है, ये प्रिपेयर होता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो अगर हम इसका केमिकल नेम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, दो के लिए हम क्या यूज करेंगे डाई, और क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो ये क्या बन गया हाइड्रेट। अगर हम इसको हीट करेंगे, जिप्सम को हम हीट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर। हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें क्या मिलता है पीओपी, और साथ में हमें मिलता है 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और इस कैल्शियम सल्फेट को हम बोलते हैं डेड प्लास्टर। यहाँ पे हमने लिखा है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस का क्या मतलब है कि इसमें से वाटर सारा का सारा निकल चुका है। और अगर हम इसके यूजेस देखें तो यूजेस क्या क्या है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में यानी कि फ्रैक्चर्ड बोन को यूज करने में, को सही करने में ये यूज होता है हॉस्पिटल में, और इसके अलावा ये डेकोरेटिंग मटेरियल या फिर जो हमारे स्टैचूज बनते हैं और जो सीलिंग होती है हाउसेस की, बिल्डिंग्स की, उसको बनाने में इसका यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।